दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट के लिए रुक जननी परीक्षा दिसंबर 2024 कल सुबह दोस्तों आप लोगों का पेपर है विज्ञान का। रुक जननी परीक्षा का कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पूर्णांक होने वाला है 75 नंबर का दोस्तों, और 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। सभी बच्चों को याद रखना है। यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और इस प्रकार से आपको कंप्लीट याद रखना है। और ये रहा आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को याद रखना, इसका पीएच मान 10 हो जाएगा। ठीक है। पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो जैसे दो पतले तार होते हैं मान लीजिए, तो धातुओं की जो क्षमता होती है उसको तन्यता कहा जाता है। मतलब तन्यता मतलब उसको ताण देते हैं, खींच देते हैं, तन्यता बोला जाता है। अगला देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो आपको पत्ती याद रखना रहेगा। पत्तियों में होती है किसकी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि का नाम है। दोस्तों आपकी जो मास्टर ग्रंथि होती है उस ग्रंथि को बोला जाता है पीयूष ग्रंथि। ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। ठीक है, ध्यान रखना आप सब। पराग कोश में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो पराग कोश है उसमें परागकण होते हैं। ठीक है। परागकण आप लोगों को सबको बताना है। और आप सभी स्टूडेंट को एक बात मैं बता चुका हूँ कि आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सारे जितने भी आपके पेपर होंगे ना, सबके लिए यहाँ हमारे इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेंगे। और हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन। ठीक है। ऐप की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। मेंस एजुकेशन ऐप आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। परागकण आपको उत्तर में याद रखना है। करेक्ट उत्तर परागकण हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो आप सभी, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है। अभिनेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। तो किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? पक्षमाभि के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। पक्षमाभि आपका इसमें उत्तर सही और करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं। देखिए, धातुएं प्रायः ऊष्मा और विद्युत की होती है। तो दोस्तों विद्युत की सुचालक होती है धातुएं प्रायः। ठीक है, ऐसे याद रखना। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र की जो प्रमुख इकाई है उसको न्यूरॉन बोला जाता है। यहाँ पर आप लोगों को न्यूरॉन करेक्ट उत्तर बताना है। मनुष्य में वृषण पाए जाते हैं। तो इसमें आपको वृषण कोश लिखना रहेगा करेक्ट उत्तर के रूप में। ठीक है, वृषण कोश। अगला देखो यहाँ पर साइन, और ये क्या कहलाता है, इस नियम को आपको बताना है, जो कि करेक्ट हो जाएगा स्नेल का नियम। यहाँ खालिस्तान में आपको स्नेल का नियम बताना है। शुद्ध जल का विद्युत का होता है। क्या होता है शुद्ध जल विद्युत का? तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ पर आपको विद्युत का कुचालक लिखना है। मनुष्य जीव है। तो मनुष्य दोस्तों सर्वाहारी है, ये याद रखना आप सभी, सर्वाहारी जीव है। ठीक, क्योंकि वो सब कुछ आहार के रूप में प्रयोग करता है। अभी आप देखेंगे सत्य सत्य आ चुके हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो इसमें आपको असत्य इसको बताएंगे। पहला जो है आपका असत्य होगा। दूसरा देखो, CH3OH एक क्षार है क्योंकि इसमें OH उपलब्ध है। तो दोस्तों क्या ये सही है या गलत है? तो ये भी गलत आपका हो जाएगा। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। तो इसमें आपको सही बताना है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना। तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में प्रवाहित धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को असत्य लिखना होगा। निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना, निकट दृष्टि दोष है, इसमें भी आपका असत्य हो जाएगा।
ठीक है, अब हम आपको अगला जो क्वेश्चन है वो बता रहे हैं। ये आप लोगों की जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। ठीक है, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट जोड़ी को कंप्लीट। और यहाँ पर आपको एक एक को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है सभी बच्चों को, क्योंकि और भी पेपर आपके होंगे। ठीक, उसके लिए हम आपको बहुत पढ़ा देंगे जिससे आप पास हो जाओ आराम से। आयोडीन अधातु तत्व, इसमें आप लोगों को देखो आयोडीन अधातु तत्व है ना दोस्तों, इसके आगे आप लोगों को लिखना है चमकीला। ठीक है, पलकों का झपकना, तो ये होता है प्रतिवर्ती क्रिया के कारण। मादा युग्मक, तो दोस्तों मादा युग्मक के आगे अंडाणु आपको उत्तर में लिखना है। आनुवांशिक पदार्थ है तो DNA। ठीक है, अपसारी लेंस, तो अपसारी लेंस में आप लोगों को क्या लिखना है, अवतल लेंस, और विभवांतर का मापन में वोल्ट मीटर लिख देंगे। अब इस जोड़ी को आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों इसमें आप देखो, दो विलयनों के मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया यह कहलाती है। मनुष्य में अंडाणु जनन क्रिया कहाँ होती है? तो ये अंडाशय में होती है। ठीक है, इसमें अंडाशय लिखेंगे। आनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? ये अनुवांशिकी कहलाता है। दर्पण का सूत्र, तो ये आप लोगों का दर्पण का सूत्र हो गया है। लेजर की क्षमता का सूत्र ये है, और उस युक्ति का नाम यह है प्यूस तार, जिसमें अतिभारण लघुपतन उपकरणों से रक्षा होती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।